हम सब मिल करके प्रस्तावना में हमने कहा कि हम भारत के लोग और भारत को क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, समाजवादी सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष सेकुलर बनाएंगे। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। ये हमने एम निर्धारित किया। नहीं, हमारे सामने साफ साफ लिखा है कि भारत को हम लोग सब मिल के ये बनाएंगे। नहीं, समाजवादी एक विचारधारा को हम प्रोग्रेस देंगे, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करेंगे, हम सेकुलर भारत बनाएंगे। ये हमने प्रण लिया है। और कैसे बनाएंगे, तो भाई सबको हम क्या देंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देंगे, जस्टिस देंगे। सोशल भी जस्टिस देंगे, इकोनॉमिकल भी और पॉलिटिकल भी। समाज 3 तरह का जस्टिस देंगे और 5 तरह का फ्रीडम देंगे। नहीं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करेंगे। और क्या करेंगे, अवसर की और प्रतिष्ठा। नहीं, हम उनको अपॉर्चुनिटी भी सेम देंगे और रिकॉग्निशन भी सेम देंगे। जब ये सब माध्यम से हम भारत को सेकुलर बनाएंगे तो फिर भारत के लोग इंतजार तो करेंगे ही। नहीं, भारत के लोग जुडिशरी का इंतजार करेंगे, पत्रकारिता का करेंगे, और करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब हम स्वतंत्र मतदान की बात करेंगे तो अपना काम तो स्वयं ही करेंगे। नहीं, अपनी आवाज़ स्वयं बुलंद करेंगे। नहीं, लेकिन कई बार संस्थाओं की प्रतीक्षा भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनावश्यक प्रतीक्षा में पूरा जीवन क्या कर देते हैं। नहीं, जवानी नींद भर सोया कि नहीं। और ईश्वर का अलग विधान है। विधान ये है कि जिस समय नींद की आवश्यकता होती है, बुढ़ापे में क्या आवश्यकता है, नींद की, तो ईश्वर नींद छीन लेता है। और जिस समय नींद की आवश्यकता नहीं होती तो जो मधुर और आकर्षक नींद देता है, नहीं, जवानी में क्या देता है ना। तो ये विधान अलग है। तो समझ गए निबंध, यानी निबंध में 80% हिस्सा तो यही लिखना है कि व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए। प्रकृति अपना काम स्वयं करती है, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। पर लोगों के आकर बीज फेंकने की प्रतीक्षा नहीं कर। ठीक है, लोग बीज फेंक दें, लेकिन अपना काम वो स्वयं करता है। और दूसरा हिस्सा ये है कि हमारी ही व्यवस्था में कुछ लोग जो पीछे छूट गए हैं या पीछे छोड़ दिए गए हैं, यानी हमारी व्यवस्था ने क्या किया है, इसलिए कहा जाता है कि गरीबी जो है वो अवसरों को छीन लेने का नाम। आप अवसरों को छीन लीजिए, समाज क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। अभी हाल ही में डाटा आया कि 40.1%, अभी तो आया है डाटा, नहीं, इतना संसाधन किसके पास, 1% लोगों के पास। पड़ा है कि नहीं, अभी इसी हफ्ते ही आया है डाटा कि भारत का 40.1% जो रिसोर्स है, धन है, वो किनके पास है। और ये जो असमानता है अमीर और गरीब के बीच में, अंग्रेजों के समय से भी ज़्यादा है और विगत 10 वर्षों से ज़्यादा बढ़ गया है। यानी विगत 10 वर्षों से जो ये रेट है संसाधन का, जो केंद्रीकरण है, ये 1% लोगों के पास ये बढ़ता जा रहा है। और कुछ दिन में एक ऐसी स्थिति आएगी कि देश का 60% संसाधन यदि 1% लोगों के पास हो। इसलिए लोगों के परचेजिंग पावर घट गए। एवरेज लोगों का जो आय का जो स्रोत है वो क्या हुआ है, घटा है। तो घटा है, तो आखिर अगर ऐसे 140 करोड़ लोग, अभी तो हम लोग 80 84 85 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हैं, 5 केजी अनाज पर रखें। अगर ये संख्या बढ़ जाए, 120 करोड़ लोग हो जाए, तो जो स्थितियां होंगी, तो इसका मतलब है कि वैसे लोग जो हाशिए पर कर दिए गए हैं या हो गए हैं या व्यवस्था की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, उनको तो मदद करनी ही पड़ेगी, उनको आगे उठाना ही पड़ेगा। नहीं, ये हमारा प्रियम्बल भी कहता है, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का इथिक्स भी कहता है। ठीक है, तो लिखा जा